यहोशू अध्याय 21। यहोशू अध्याय 21। तब लेवियों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष एलीआजर याजक और नून के पुत्र यहोशू और इस्राएली गोत्रों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुषों के पास आकर कनान देश के शिलो नगर में कहने लगे, यहोवा ने मूसा से हमें बसने के लिए नगर और हमारे पशुओं के लिए उन्हीं नगरों की चराइयाँ भी देने की आज्ञा दिलाई थी। तब इस्राएलियों ने यहोवा के कहने के अनुसार अपने अपने भाग में से लेवियों को चराइयों समेत ये नगर दिए और कहातियों के कुलों के नाम पर चिट्ठी निकली। इसलिए लेवियों में से हारून याजक के वंश को यहूदी शमोन और बन्यामीनी के गोत्रों के भागों में से 13 नगर मिले और बाकी कहातियों को एप्रैम के गोत्र के कुलों और दान के गोत्र और मनुष्य के आधे गोत्र के भागों में से चिट्ठी डालकर 10 नगर दिए गए और गेशोनियों को इस्साकार के गोत्र के कुलों और आशेर और नप्ताली के गोत्रों के भागों में से और मनुष्य के उस आधे गोत्र के भागों में से भी जो बाशान में था चिट्ठी डालकर 13 नगर दिए गए। और कुलों के अनुसार मरारियों को रूबेन, गाद और जुबलून के गोत्रों के भागों में से 12 नगर दिए गए, जो आज्ञा यहोवा ने मूसा से दिलाई थी। उसके अनुसार इस्राएलियों ने लेवियों को चराइयों समेत ये नगर चिट्ठी डालकर दिए। उन्होंने यहूदियों को और शिमोनियों के गोत्र के भागों में से ये नगर जिनके नाम लिखे हैं दिए। ये नगर लेवीय कहाती कुलों में से हारून के वंश के लिए थे, क्योंकि पहली चिट्ठी उन्हीं के नाम पर निकली थी। अर्थात उन्होंने उनको यहूदा के पहाड़ी देश में चारों ओर की चराइयों समेत किर्यत अर्बा नगर दे दिया, जो अनाक के पिता अरबा के नाम पर कहलाया और हेब्रोन भी कहलाता है। परंतु उस नगर के खेत और उसके गांव उन्होंने यपुन के पुत्र कालेब को उसकी निज भूमि करके दे दिया। तब उन्होंने हारून याजक के वंश को चराइयों समेत खूनी के शरण नगर हेब्रोन और अपनी अपनी चराइयों समेत लिब्ना, यत्तीर, एश्तमो, होलोन, दबीर, ऐन, युत्ता, बेत शेमेश दिए। इस प्रकार उन दोनों गोत्रों के भागों में से 9 नगर दिए गए और बन्यामीन के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत ये 4 नगर दिए गए, अर्थात गिबोन, गेबा, अनातोत और अल्लोम। इस प्रकार हारून वंशी याजकों को 13 नगर और उनकी चराइयां मिली। फिर बाकी कहाती लेवियों के कुलों के भाग के नगर चिट्ठी डालकर एप्रेम के गोत्र के भाग में से दिए गए, अर्थात उनको चराइयों समेत एप्रेम के पहाड़ी देश में खूनी के शरण लेने का शकेम नगर दिया गया। फिर अपनी अपनी चराइयों समेत गेजेर, किबसेम और बेथेरोन ये 4 नगर दिए गए और दान के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत एलतके, गिब्बतोन, अय्यालोन और गत्रिमोन ये 4 नगर दिए गए और मनुष्य के आधे गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत तानाक और गत्रिमोन ये 2 नगर दिए गए। इस प्रकार बाकी कहातियों के कुलों के सब नगर चराइयों समेत 10 ठहरे। फिर लेवियों के कुलों में के गेर्शोनियों को मनुष्य के आधे गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत खूनी के शरण नगर बाशान का गोलान और बेशतरा ये 2 नगर दिए गए और इस्साकार के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत किश्योन, दाबरत, यरमुत और एनगन्नीम ये 4 नगर दिए गए। आशेर के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत मिशाल, अब्दोन, हेल्कात और रहोब ये 4 नगर दिए गए और नप्ताली के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत खूनी के शरण नगर गलील का केदेश, फिर हमोतदोर और करतान ये 3 नगर दिए गए। गेर्शोनियों के कुलों के अनुसार
उनके सब नगर अपनी अपनी चराइयों समेत ठहरे। फिर बाकी लेवियों अर्थात मरारियों के कुलों को जुबलून के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत योकनाम, कर्ता, तिब्ना और नलहाल ये 4 नगर दिए गए। और रूबेन के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत बेसेर, यहसा, कदेमोत और मेपात ये 4 नगर दिए गए। और गाद के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत खूनी के शरण नगर गिलाद में का रामोत, फिर महनैम, मेशबोन और याजेर जो सब मिलाकर 4 नगर है दिए गए। लेवियों के बाकी कुलों अर्थात मरारियों के कुलों के अनुसार उनके नगर ये ही ठहरे। इस प्रकार उनको 12 नगर चिट्ठी डालकर दिए गए। इस्राएलियों की निज भूमि के बीच लेवियों के सब नगर अपनी अपनी चराइयों समेत 48 ठहरे। ये सब नगर अपने अपने चारों ओर की चराइयों के साथ ठहरे। इन सब नगरों की यही दशा थी। इस प्रकार यहोवा ने इस्राएलियों को वह सारा देश दिया जिससे उनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, और वे उसके अधिकारी होकर उसमें बस गए। और यहोवा ने उन सब बातों के अनुसार जो उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कही थी, उन्हें चारों ओर से विश्राम दिया, और उनके शत्रुओं में से कोई भी उनके सामने टिक न सका। यहोवा ने उन सबों को उनके वश में कर दिया। जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इस्राएल के घराने से कही थी, वह उनमें से कोई भी बात की छूट भी न छूटी, सबकी सब पूरी हुई। यहोशू अध्याय 22। यहोशू अध्याय 22। उस समय यहोशू ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों को बुलाकर कहा, जो आज्ञा यहोवा के दास मूसा ने तुम्हें दी थी, वह सब तुमने मानी है, और जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है, उन सबों को भी तुमने माना है। तुमने अपने भाइयों को इस मुद्दत से आज के दिन तक नहीं छोड़ा, परंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा तुमने चौकसी से मानी है। और अब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे भाइयों को अपने वचन के अनुसार विश्राम दिया है। इसलिए अब तुम लौटकर अपने अपने डेरों को और अपने निजी भूमि में, जिसे यहोवा के दास मूसा ने यरदन पार तुम्हें दिया है, चले जाओ। केवल इस बात की पूरी चौकसी करना कि जो आज्ञा और व्यवस्था यहोवा के दास मूसा ने तुमको दी है, उसको मानकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो, उसके सारे मार्ग पर चलो, उसकी आज्ञाएं मानो, उसकी भक्ति में लवलीन रहो, और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करो। तब यहोशू ने उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया, और वे अपने अपने डेरे को चले गए। मनश्शे के आधे गोत्रियों को मूसा ने बाशान में भाग दिया था, परंतु दूसरे आधे गोत्र को यहोशू ने उनके भाइयों के बीच यरदन की पश्चिम की ओर भाग दिया। उनको जब यहोशू ने विदा किया कि अपने अपने डेरे को जाए, तब उनको भी आशीर्वाद देकर कहा, बहुत से पशु और चांदी, सोना, पीतल, लोहा और बहुत से वस्त्र और बहुत धन संपत्ति लिए हुए अपने अपने डेरे को लौट जाओ, और अपने अपने शत्रुओं की लूट की संपत्ति को अपने भाइयों के संग बांट लेना। तब रूबेनी, गादी और मनश्शे के आधे गोत्री इस्राएल के पास से निकाल, अर्थात कनान देश के शिलोह से अपनी गिलाद नाम निज भूमि में, जो मूसा ने दिलाई हुई यहोवा की आज्ञा के अनुसार उनकी निज भूमि हो गई थी, जाने की मनसा से लौट आए। और जब रूबेनी, गादी और मनश्शे के आधे गोत्री यरदन की उस तराई में पहुंचे जो कनान देश में है, तब उन्होंने वहां देखने योग्य एक बड़ी वेदी बनाई। और इसका समाचार इस्राएलियों के सुनने में आया कि रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों ने
कनान देश के सामने यरदन की तराई में, अर्थात उसके उस पार जो इसराइलियों का है, एक वेदी बनाई है। जब इसराइलियों ने यह सुना, तब इसराइलियों की सारी मंडली उनसे लड़ने के लिए चढ़ाई करने को शीलोह में इकट्ठी हुई। तब इसराइलियों ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रों के पास गिलाद देश में एलीआजर याजक के पुत्र पिनहास को और उसके संग 10 प्रधानों को, अर्थात इसराइल के एक एक गोत्र में से पूर्वजों के घरानों के एक एक प्रधानों को भेजा। और वे इसराइल के हजारों में अपने अपने पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष थे। वे गिलाद देश में रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्री के पास जाकर कहने लगे, यहोवा की सारी मंडली यह कहती है कि तुमने इसराइल के परमेश्वर यहोवा का यह कैसा विश्वासघात किया। आज जो तुमने एक वेदी बना ली है, इसमें तुमने उसके पीछे चलना छोड़कर उसके विरुद्ध आज बलवा किया है। सुनो, क्या पूर्व के विषय का अधर्म हमारे लिए कुछ कम था? यद्यपि यहोवा की मंडली को भारी दंड मिला, तो भी आज के दिन तक हम उस अधर्म से शुद्ध नहीं हुए। क्या वह तुम्हारी दृष्टि में एक छोटी बात है कि आज तुम यहोवा को त्याग कर उसके पीछे चलना छोड़ देते हो? आज तुम यहोवा से फिर जाते हो और कल वह इसराइल की सारी मंडली से क्रोधित होगा। परंतु यदि तुम्हारी निज भूमि अशुद्ध हो, तो पार आकर यहोवा की निज भूमि में, जहाँ यहोवा का निवास रहता है, हम लोगों के बीच में अपनी अपनी निज भूमि कर लो। परंतु हमारे परमेश्वर यहोवा की वेदी को छोड़ और कोई वेदी बनाकर न तो यहोवा से बलवा करो और न हमसे देखो। जब जेरह के पुत्र आकान ने अर्पण की हुई वस्तुओं के विषय में विश्वासघात किया, तब क्या यहोवा का कोप इसराइल की पूरी मंडली पर न भड़का और पुरुष के अधर्म का प्राणदंड अकेले उसी को न मिला? तब रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों ने इसराइल के हजारों के मुख्य पुरुषों को यह उत्तर दिया कि यहोवा जो ईश्वरों का परमेश्वर है, ईश्वरों का परमेश्वर यहोवा इसको जानता है, और इसराइली भी इसे जान लेंगे कि यदि यहोवा से फिर के व उसका विश्वासघात करके हमने यह काम किया हो, तो तू आज हमको जीवित न छोड़। यदि आज के दिन हमने वेदी को इसलिए बनाया हो कि यहोवा के पीछे चलना छोड़ दे, व इसलिए कि उस पर होम बलि, अन्न बलि व मेल बलि चढ़ाए, तो यहोवा आप इसका हिसाब ले। परंतु हमने इसी विचार और मनसा से यह किया है कि कहीं भविष्य में तुम्हारे संतान हमारे संतान से यह न कहने लगे कि तुमको इसराइल के परमेश्वर यहोवा से क्या काम। क्योंकि हे रूबेनियों, हे गादियों, यहोवा ने जो हमारे और तुम्हारे बीच में यरदन को हद ठहरा दिया है, इसलिए यहोवा में तुम्हारा कोई भाग नहीं है। ऐसा कहकर तुम्हारी संतान हमारे संतान में से यहोवा का भय छुड़ा देगी। इसलिए हमने कहा, आओ हम अपने लिए एक वेदी बना ले, वह होम बलि व मेल बलि के लिए नहीं, परंतु इसलिए कि हमारे और हमारे बाद हमारे और तुम्हारे वंश के बीच में साक्षी का काम दे। इसलिए कि हम होम बलि, मेल बलि और बलिदान चढ़ाकर यहोवा के सन्मुख उसकी उपासना करें, और भविष्य में तुम्हारी संतान हमारे संतान से यह न कहने पाए कि यहोवा में तुम्हारा कोई भाग नहीं। इसलिए हमने कहा कि जब वे लोग भविष्य में हमसे व हमारे वंश से यो कहने लगे, तब हम उनसे कहेंगे, यहोवा के वेदी के नमूने पर बनी हुई इस वेदी को देखो, जिसे हमारे पुरखाओं ने होम बलि व मेल बलि के लिए नहीं बनाया, परंतु इसलिए बनाया था कि हमारे और तुम्हारे बीच में साक्षी का काम दे। यह हमसे दूर रहे कि यहोवा से फिरकर आज उसके पीछे चलना छोड़ दे और अपने परमेश्वर यहोवा की उस वेदी को छोड़कर जो उसके निवास के सामने है, होम बलि और अन्न बलि व मेल बलि के लिए दूसरी वेदी बनाए। रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों की इन बातों को सुनकर पिनहास याजक
और उसके संग मंडली के प्रधान, जो इस्राएल के हजारों के मुख्य पुरुष थे, वे अति प्रसन्न हुए। और एलीआजर याजक के पुत्र पिनहास ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शेइयों से कहा, तुमने जो यहोवा का ऐसा विश्वासघात नहीं किया, इससे आज हमने यह जान लिया कि यहोवा हमारे बीच में है, और तुम लोगों ने इस्राएलों को यहोवा के हाथ से बचाया है। तब एलीआजर याजक का पुत्र पिनहास प्रधानों समेत रूबेनियों, गादियों के पास से गिलात होते हुए कनान देश में इस्राएलियों के पास लौट आया और यह वृत्तांत उनको कह सुनाया। तब इस्राएली प्रसन्न हुए और परमेश्वर को धन्य कहा, और रूबेनियों और गादियों से लड़ने और उनके रहने का देश उजाड़ने के लिए चढ़ाई करने की चर्चा फिर न की। और रूबेनियों और गादियों ने यह कहकर कि यह वेदी हमारे और उनके मध्य में इस बात का की साक्षी ठहरे कि यहोवा ही परमेश्वर है, उस वेदी का नाम एद रखा गया, जिसका अर्थ ना मतलब साक्षी है। यहोशू अध्याय 23। यहोशू अध्याय 23। इसके बहुत दिनों के बाद जब यहोवा ने इस्राएलियों को उनके चारों ओर के शत्रुओं से विश्राम दिया और यहोशू बूढ़ा और बहुत आयु का हो गया, तब यहोशू सब इस्राएलियों को अर्थात पुरनियों, मुख्य पुरुषों, न्यायियों और सरदारों को बुलाकर कहने लगा, मैं तो अब बूढ़ा और बहुत आयु का हो गया हूं, और तुमने देखा है कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे निमित्त इन सब जातियों से क्या क्या किया, क्योंकि जो तुम्हारी ओर लड़ता आया है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। देखो, मैंने इन बची हुई जातियों को चिट्ठी डालकर तुम्हारे गोत्रों का भाग कर दिया है, और यर्दन से लेकर सूर्यास्त की ओर के बड़े समुद्र तक रहने वाली उन सब जातियों को भी ऐसा ही दिया है, जिनको मैंने काट डाला है। और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उनको तुम्हारे सामने से उनके देश से निकाल देगा, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उनके देश के अधिकारी हो जाओगे। इसलिए बहुत हियाव बांधकर जो कुछ मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है उसके पूरा करने में चौकसी करना, उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। ये जो जातियां तुम्हारे बीच रह रही है, इनके बीच न जाना, और न इनके देवताओं के नामों की चर्चा करना, और न उनकी शपथ खिलाना, और न उनकी उपासना करना, और न उनको दंडवत करना। परंतु जैसे आज के दिन तक तुमने अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लवलीन रहते हुए वैसे ही रहते रहना। यहोवा ने तुम्हारे सामने से बड़ी बड़ी बलवंत जातियां निकाली है, और तुम्हारे सामने आज के दिन तक कोई ठहर नहीं सका। तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्यों को भगा सकता है और भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखने की पूरी चौकसी करना, क्योंकि यदि तुम किसी रीति से यहोवा से फिरकर इन जातियों के बाकी लोगों से मिलने लगो जो तुम्हारे बीच बसे हुए रहते हैं, और इनसे ब्याह शादी करके इनके साथ समधियाना रिश्ता जोड़ो, तो निश्चय जान लो कि आगे को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा इन जातियों को तुम्हारे सामने से नहीं निकालेगा, और ये तुम्हारे लिए जाल और फंदे और तुम्हारे पांजरों के लिए कोड़े और तुम्हारी आंखों में कांटे ठहरेगी। और अंत में तुम इसी भूमि पर से जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दी है नष्ट हो जाओगे। सुनो, मैं तो अब सब संसारियों को की गति पर जाने वाला हूँ, और तुम सब अपने अपने हृदय और मन में जानते हो कि जितनी भलाई की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कही, उनमें से एक भी पूरी हुए बिना नहीं रही। वे सब की सब तुम पर घट गई, उनमें से एक भी बिना पूरी हुई नहीं रही। तो जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की कही हुई सब भलाई की बातें तुम पर घटी है, वैसे ही यहोवा
विपत्ति की सब बातें भी तुम पर घटाते घटाते तुमको इस अच्छी भूमि के ऊपर से, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, सत्यानाश कर डालेगा। जब तुमको वाचा को, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको आज्ञा देकर अपने साथ बंधाया है, उल्लंघन करके पराये देवता की उपासना और उनको दंडवत करने लगो, तब यहोवा का कोप तुम पर भड़केगा और तुम इस अच्छे देश में से, जिसे उसने तुमको दिया है, शीघ्र नष्ट हो जाओगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था और यीशु की माता भी वहीं थी, और यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में नेवते गए थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। सो उन्होंने उन्हें मुहां-मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। इसके बाद वह और उसकी माता और उसके भाई और उसके चेले कफरनहूम को गए और वहां कुछ दिन रहे। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था, और यीशु यरूशलेम को गया, और उसने मंदिर में बैल और भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाया, और रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया, और सर्राफों के पैसे बिथरा दिए और पीढ़ों को उलट दिया, और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहां से ले जाओ, मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो यह करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं, और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। सो जब वह मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने यह कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीति की। जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था, तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था, और उसे प्रयोजन न था कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य